हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि अकेडमी। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ को हम लोग शुगर की बीमारी या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। हिंदी में इसको मधुमेह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और इससे बचने के लिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमारा क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, वो हम लोग ज़रूर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायबिटीज़ के बारे में, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, डायबिटीज़ एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल यानी कि जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को पता है ये खाना ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, डायबिटीज़ हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इन बॉडी ग्लूकोज लेवल इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का हार्मोन है, इंसुलिन नाम है उसका, जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। If increase the level of insulin, then glucose will decrease in blood, that is hypoglycemia। जब भी हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल, जो इंसुलिन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होता है। मतलब इंसुलिन बढ़ेगा, ग्लूकोज घट जाएगा। तो जब अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। और जस्ट इसके उल्टा, इफ़ डिक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल इंक्रीज इन ब्लड। और जब इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में घट जाता है, हमारे ब्लड में, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने तरह का होता है? तो मेनली डायबिटीज़ दो तरह का होता है। पहला है डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? तो ये एक ऐसा कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। नॉर्मली हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस तरह का डायबिटीज़ को हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? It is a condition in which blood glucose level normal but kidney does not filter the glucose। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो हमारा किडनी होता है वो ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ये दो तरह का होता है, और इसमें हम लोग देखे थे क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये दो तरह का होगा। और एक और चीज़ हम लोग को ध्यान में होना चाहिए कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, वो किस ग्लैंड से सिक्रीट होगा? तो वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड हमारे बॉडी में मिलते हैं। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब आप लोगों को ये जो ग्लैंड के बारे में जानना है, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह का ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो आएगा, उसमें आप लोग ये सब समझ सकते हैं। अभी हम लोग डायबिटीज़ के बारे में देख रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो टाइप 1 है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, इन दिस बेटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन। तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है उसका जो बेटा सेल होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, किसी भी कारण से वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, मोस्टली पीपल आर अफेक्टेड बाई टाइप 1 डायबिटीज़। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप 1 डायबिटीज़ है ये बहुत कॉमन है। ये बहुत, जितने भी लोग अफेक्टेड होते हैं डायबिटीज़ से, मोस्टली इसी तरह का डायबिटीज़ से वो अफेक्टेड होते हैं, जिनमें उनका पैनक्रियाटिक ग्लैंड का जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, और इंसुलिन की कमी की वजह से उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मेनली अकर्स इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ये किस में होता है? जो यंग पीपल होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, और ये जेनेटिक भी है। दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक ट्रांसफर्ड बाय वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। मतलब कि अगर आपके फैमिली में, आपके किसी भी पीढ़ी में, किसी भी जनरेशन में, पिछले जनरेशन में किसी को भी था, हो सकता है आपके पापा को या फिर हो सकता है कि आपके दादाजी को हो, तो ये आपके पापा को ना होकर के आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब ये जेनेटिक है, ठीक है। तो ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हो सकता है।
अब हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में देखेंगे। जो डायबिटीज़ में लाइटस होता है वो दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो हम लोग टाइप 2 के बारे में अब जानेंगे। इसमें क्या होता है, इन दिस इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रॉपर बट सेल डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड का बीटा सेल होता है वो इंसुलिन तो प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो हमारा सेल होता है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा सेल कैसा बन गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो मतलब इस तरह का डायबिटीज़ में, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में, ये टाइप 1 से कैसे अलग है, टाइप 1 में जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है उसका बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है प्रॉपर अमाउंट में। और इसमें टाइप 2 में क्या है कि इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा सेल है वो कैसा बन गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इंसुलिन का जो अमाउंट है वो कम हो जा रहा है। बस एक में है कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड का बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और दूसरे में प्रोड्यूस तो हो रहा है बट उसके सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ मेनली सीन ड्यू टू ओबेसिटी इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये किस में देखा जाता है, तो ये भी चिल्ड्रन और एडल्ट में ही मिलता है, लेकिन इसका मेन कारण क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा के कारण। क्यों ऐसा होता है, जब मोटापा होता है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, फैट सेल हो जाता है, फैटी सेल हो जाता है हमारा सेल। तो उस वजह से सेल पे फैट का लेयर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और ऐसे केस में हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह का डायबिटीज़ को हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अब आगे हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसमें दोनों में कॉमन ही सिम्टम्स होते हैं। जैसे पहला है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोलते हैं। मतलब यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, बार बार आपको यूरिनेशन होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। दूसरा है फैटिग। तीसरा है वीकनेस, मतलब फैटिक और वीकनेस मतलब हमेशा वीकनेस लगना, कमज़ोरी रहना। वेट लॉस हो जाना, फ्रीक्वेंट वेट लॉस, मतलब अचानक से आपका वेट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और इर्रेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब इसका कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ है, तो कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा हमें। तो इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। ये बहुत कॉमन टेस्ट है डायबिटीज़ को टेस्ट करने का, डिटेक्ट करने का। इसके अलावा भी और तरह के टेस्ट होते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें बहुत सारे टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत कॉमन टेस्ट है तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। HbA1c टेस्ट का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c। दिस इज स्पेशल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़। ये एक स्पेशल तरह का टेस्ट है जिसमें हम लोग डायबिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अब अगर इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हम लोग रिजल्ट जो आता है उससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। अगर नॉर्मल रेंज आ रहा है इसमें 5 to 7% के बीच में रेंज आ रहा है तो नॉर्मल, मतलब हमें डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये रेंज बढ़ के 7 to 8% हो जाए तो आप प्री डायबिटीज़ हो चुके हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। अब आपको अगर इससे बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज़ आपको हो सकता है। नेक्स्ट डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपका रेंज कितना आना चाहिए, 8 से ऊपर, मतलब मोर देन 8% है तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। मतलब 5 से 7 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल, 7 से 8 हुआ तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, और 8 से ऊपर जैसे ही हुआ मतलब आपको डायबिटीज़ का बीमारी हो गया है, स्टार्ट हो गया, आप डायबिटीज पेशेंट में आ गए। अब हमारा न्यूट्रिशन, मतलब हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। तो जब भी अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसे कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में कितना लेना चाहिए, 55 से 65% के बीच में, प्रोटीन 15 to 20% एंड फैट 20 to 25%। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही इतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आप कंज्यूम करिए। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के मील्स में बांट सकते हैं, और बांट करके आप इतना जो भी परसेंटेज है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आगे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। तो हमें शुगर, जैम, जेलीज, जागरी ये सब जो होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, और जो प्रोसेस शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।
कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस, जैसे इसमें आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, मिलेट ले सकते हैं, ओट मील्स ले सकते हैं, मल्टीग्रेन्स आटा जो आप अपना नॉर्मल व्हीट फ्लोर होता है गेहूं का आटा उसको रिप्लेस करके मल्टीग्रेन फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्के की आटा, गेहूं का आटा सब मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह का आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। आगे है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ईजिली सॉल्यूबल या ईजिली डाइजेस्टेबल जो प्रोटीन होता है वो लेना चाहिए। तो प्रोटीन का दो सोर्स हम लोग को पता है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, वो हमारे लिए ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज प्रोटीन होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। प्लांट सोर्सेज में जैसे पल्सेज है, तो हमें डिफरेंट तरह की पल्सेज लेनी चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे हमें हाई अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है और ये ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन होते हैं, तो इन्हें पचाने में हमें किसी भी तरह का कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पल्सेस में हम लोग ड्राइड बीन्स, पीस, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ये तरह का पल्सेस ले सकते हैं। आगे है फैटी एसिड। हमारे बॉडी मतलब फैट्स, तो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि फैट्स भी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, तो आपको फ़िश से मिल सकता है। अगर आप फ़िश नहीं खाते हो, मतलब नॉनवेज नहीं खाते हो, तो आप मस्टर्ड ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी है, मस्टर्ड के सीड्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। सोयाबीन से मिलता है हम लोगों को, वॉलनट ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिससे हम लोगों का जो भी एसेंशियल फैटी एसिड होता है, फैट्स होता है, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। अब है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कंटेन्स फ्रुक्टोज, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल फाइबर्स। जो फ्रूट्स होता है वो ग्लूकोज की जगह क्या कंटेन करता है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज जो होता है वो एक तरह का ग्लूकोज का फॉर्म है, बट वो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल है, वो हमारे बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और वो शुगर लेवल को बढ़ाता भी नहीं है बहुत। और ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल फाइबर्स होता है, इसलिए हमें फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जो हमें डायबिटीज़ में लेना चाहिए और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, तो हम लोग दोनों देखेंगे यहाँ पे। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक पूरा फ्रूट को ही खाएं, उसका जूस निकाल के नहीं पिए। फ्रूट्स हमें ऐसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो कौन कौन सा फ्रूट हम लोग डायबिटीज़ में खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पियर्स खा सकते हैं, गुआवा हो गया, एप्रिकॉट हो गया, बेरीज हो गया, पोमेग्रेनेट्स हो गया और एवोकाडोज हो गया। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम लोग ले सकते हैं। और कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए, जैसे बनाना, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, चीकू, ये सारे फ्रूट्स को हमें डायबिटीज़ में अवॉइड करना चाहिए, ये हमें नहीं लेना चाहिए। वेजिटेबल्स में हम लोग कैन टेक ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना भी हरी सब्जियां होती हैं वो सारी सब्जियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ में, तो वो सब लेना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल हाई होता है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, तो इस तरह की सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप ग्रीन सब्जियाँ सारी ग्रीन सब्जियाँ ले सकते हो। नट्स एंड सीड्स, कौन से नट्स और सीड्स हमें लेना चाहिए, तो अब नट्स में वॉलनट्स और आलमंड्स ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेजिन्स मतलब किशमिश तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। अखरोट है और कागजी बादाम आप इसे खा सकते हो। बहुत सारे सीड्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स जिसको हम लोग अलसी का सीड्स भी बोलते हैं, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स हो गया और फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स यानी कि मेथी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ के लिए। आप फेन्यूग्रीक सीड्स को अलग अलग तरीके से ले सकते हो। आप इसको रात को 1 गिलास पानी में पहले सोक कर सकते हो और सुबह में उस पानी को पी सकते हो। ऐसे उसे चबाने में ये बहुत कड़वा लगेगा, तो आप फेन्यूग्रीक सीड्स का पाउडर भी बना सकते हो और जिसको अपने मील में आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप यह खाना खाने के बाद आप इसे हर मील के बाद इसका पाउडर को आप ले सकते हो और गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ आप इसे एक फाकी जैसा है आप खा सकते हो, ताकि ये आप जो मतलब आपको किसी भी तरीके से मेथी को अपने खाने में या अपने डाइट में ऐड करना है, क्योंकि मेथी जो होता है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमें मेनली क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, तो शुगर को, स्वीट्स को, मिठाई को, हनी है, जैम, जेलीज, केक, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम, जितने भी जंक फूड होते हैं
उसके बाद जितने भी स्वीटेंड जूस है, अल्कोहल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या अगर कोई ड्रिंक करते हैं तो ये सारा चीज़ हमें डायबिटीज़ में अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कि आप इसके अलावा आप राइस को भी अवॉइड कर सकते हो। वाइट राइस की जगह हमें ब्राउन राइस लेना चाहिए, व्हीट फ्लोर की जगह पे हमें मल्टीग्रेन फ्लोर लेना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको छोटा छोटा चेंजेस अपने डेली लाइफ स्टाइल में करना होगा। अब कुछ स्पेशल एडवाइस और टिप्स है जो डायबिटीज़ पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। जैसे पहला, 35 to 40 मिनट्स फास्टर वॉक एवरी डे। अब ये जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल ज़रूर ठीक करना चाहिए। तो आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी आपको 30 से 40 मिनट एक फास्ट वॉक ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ अगर आप कुछ योगा या एक्सरसाइज या जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप आधे घंटे के लिए फास्ट वॉक कर सकते हो। और दूसरा, आप जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हो। अगर आप कोशिश करो तो आप थोड़ा स्टेयरकेस यूज़ करने का, मतलब सीढ़ी यूज़ कर सकते हो। आप चल चल के दूसरा, डायबिटिक पर्सन शुड ईट फूड बिटवीन टाइम इंटरवल्स। मतलब आपने आप जो मील्स हैं उनको छोटे छोटे टाइम पे बांट लो। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये हो गया, और इसके बीच में आप छोटे छोटे मिड मील्स बना सकते हो, ताकि आप थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन टाइम इंटरवल्स पे खाओ। मतलब ये नहीं कि एक बार में एकदम भर भर के खा लेना है, ऐसा नहीं। आप थोड़ा थोड़ा खाना लो और छोटे छोटे मील्स में उसको बांट लो। अवॉइड ऑयली एंड जंक फूड, इसको अवॉइड ही करना है। प्रोसेस जूस को भी आपको अवॉइड करना है। चीज़, वनस्पति, बटर, सॉस, ये सारा चीज़ जो है ये सबको अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप घी या कोकोनट ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में। आपको जितना भी खाना आप खा रहे हो, जो भी मील्स ले रहे हो, उसमें कोशिश करना है कि फाइबर आइटम, आप फाइबर फूड को आप ज़्यादा लो। ठीक है, आपको फास्टिंग नहीं रखना है, डू नॉट टेक फास्ट, किसी भी तरह का फास्ट मत रखो। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आप थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, टेक फेन्यूग्रीक सीड डेली। किसी भी मोड में आपको मेथी को डेली ऐड करना है अपने मील में, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। तो आज हमारे इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के टाइप्स क्या हैं, डायबिटीज़ के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को पता चल गया है। इस तरह से और भी बहुत सारे कॉमन डिजीज़ हैं जो हमारे लाइफ में होते रहते हैं, या बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को हैं जिनके बारे में हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको अलग अलग बीमारी के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को प्लीज़, हमारे चैनल को आप वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो, और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और ऐसी ही वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। थैंक यू।